भगवान, तेरे भगवान कितनी रानियां रखते थे? 16,108 रानी। अरे सोचो, एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 16,108 रानियां थी। अगर एक दिन एक रात प्रति अपनी पत्नी के पास जाते होंगे, फिर भी पूरे दिन जाते रहते होंगे एक रानी से दूसरी रानी के पास, दूसरी से तीसरी के पास, फिर भी उनके पास नहीं पहुंच पाते होंगे। हमें लग रहा है जीवन भर इन्होंने जो है यही किया, जीवन भर एक से एक जो है रानी ढूंढते रहे, और तू भगवान बता रहा है। देख लिया दलित बुद्ध क्या बोल रहे हैं? समझने वाले के लिए इशारा काफी है। सुन लो सनातन धर्म के जितने भी शास्त्री हो, और कहना है तुम लोगों से और सभी भाइयों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम देख रहे हैं कि बवाल कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बड़े भ्राताश्री जो दिग्गज जो हैं वो इस टाइम जेल में पहुंच चुके हैं और आ जाएंगे दो चार दिन में। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो कोई कत्ल में नहीं गए, ना उन्होंने कोई चोरी की, ना डकैती की, उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम पर गए। और भगवान के नाम पर जो बंदा मरता है, जाता है, उसकी भगवान हमेशा नैया पार करता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना कहना है, वो अभी वीडियो मैंने देखी, हमारे बाबा श्री प्रवेश कुमार शास्त्री कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर किसी की गलत वीडियो होती, किसी लड़की की अगर वीडियो गलत है, तो उसे बदनाम करने में ये जितने भी शास्त्री हैं अपने आप को लिख रहे हैं, अपने आप को लिख रहे हैं कि हम फलाने सम्राट, हम फलाने स्वीट, कि हम फलाने भजन सम्राट, कि हम फलाने अकेला, के फलाने दुकेला। रे तुम क्या दुकेला हो? हम तुमसे कहना है, जब तुम प्रभु राम के ऊपर नहीं बोल रहे तो तुम एक भक्त नहीं हो, बल्कि एक तुम भगवान के भक्त के नाम पर कलंक हो। हमारे प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये लोग बौद्ध धर्म वाले। पहले भी मैंने कहा था, तुम लोग पता नहीं कहाँ सो गए हो, तुम्हें इस बात का बोध नहीं है कि हमारे पूर्वजों पर कीचड़ फेंका जा रहा है। देखिए हमारे पूर्वजों पर किस तरीके से कीचड़ फेंका जा रहा है, इस वीडियो को देखिए। सभी शास्त्रियों से कहना है, सनातन धर्म वाले शास्त्रियों से है कि कृष्ण और वसुदेव देवकी से पैदा हुए, कृष्ण और रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए, प्रद्युम्न और महामाया से अनिरुद्ध पैदा हुए। तो अनिरुद्ध की शादी बाणासुर की लड़की उषा के साथ कैसे हो गई, जब बाणासुर का खानदान असुर था? भाई तुम लोग सब चुप बैठे हुए हो। मुझे लगता है तुम शास्त्री नहीं हो, तुम नौटंकीबाज हो। इसलिए मेरा कहना है, अगर जरा भी भगवान कृष्ण और प्रभु राम का तुम लोगों में अंश है तो इनके लोगों के बारे में आप जरूर बोलें, और नहीं तो आज से तुम एक ताली बजाने वाले हो। मैं कह रहा हूँ इस बात को, अगर नहीं बोले तो। अगर प्रभु राम को चाहने वाले हो, सब शास्त्रियों से कहना है, इतने दिन हो गए कोई नहीं बोला। हम अपने जिला मैनपुरी से मैं बोल रहा हूँ, शैलेंद्र श्याम। फरुखाबाद से हमारे भाई साहब श्यामवीर शास्त्री बोल रहे हैं। एटा से हमारे दो बबर शेर बोल रहे हैं, एक हमारे बाबा श्री प्रवेश शास्त्री और एक जो इस टाइम जेल में है। और का एटा जिला में शास्त्री नहीं है, मैनपुरी में शास्त्री नहीं है, फरुखाबाद में शास्त्री नहीं है, हैं? प्रभु राम के ऊपर टिप्पणियाँ हो रही हैं, तुम लोग सो रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे इस बुद्धवाणी पर, और धिक्कार है तुम पर। प्रभु राम के अंश होकर के, कृष्ण के अंश होकर के तुम प्रभु राम के बारे में नहीं बोल रहे हो। जो हमारे भगवान को एक नंगा बताया गया है, सुनील बौद्ध ने हमारे प्रभु राम को नंगा बताया है
कि ये नंगे थे, नंगे घूमते थे। और दिलीप बौद्ध ने हमारे श्री कृष्ण को एक छिनरा बताया है और राक्षस। तुम लोग सो रहे हो हैं? हमें ये था जब कंस असुर था तो कंस की बहन जो हुई वो कौन हुई? वो भी असुर हुई। वो भी असुर हुई, उससे जो बेटा पैदा होगा वो भी असुर हुआ। तू कह रहा है कि कन्हैया भगवान है। अगर कन्हैया भगवान है, कंस असुर था, उसकी बहन असुर हुई और असुर का बेटा असुर ही तो होगा। असुर नहीं होगा तो और क्या होगा? तू कह रहा है कि वो भगवान है। अब देख लो भाई साहब, दिलीप बुद्ध क्या बोल रहे हैं। सभी लोग इस वीडियो को देख लिया है? तुम कैसे लोग हो? सब लोग हमारे जितने सनातन धर्म से प्यार करने वाले शास्त्री हैं, कम से कम बोलो। और भी खून नहीं रहा है तुम लोगों में। तुम लोगों का शरीर का पानी मर गया है। अगर हमारे कृष्ण से पैदा हो सब शास्त्री, सबसे कहना है जो भी हमारे कृष्ण को मानते हैं, अगर न कि तुम में खून है भगवान के नाम का तो इनके बारे में जरूर बोलना, और नहीं तो प्रभु राम का नाम मत ले देना। पता नहीं, जब कोई गलती करता है लड़का तो शिकायत बाप के पास पहुंचती है, और अगर बाप ही गलती करे तो शिकायत किसके पास पहुंचेगी? हमें ये बताइए। अरे हमारे भगवान जैसे भी हमारे लिए भगवान हैं, तुम्हारे बुद्ध भगवान हैं, तुम्हारे लिए हैं जैसे भी हैं। हम न तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और न तुम मेरी बुराई करो। मेरे कहने का बस मतलब इतना ही है। लेकिन हम अपने शास्त्रियों से कह रहे हैं, मैनपुरी जिला के और एटा जिला के और शाहजहांपुर के जितने भी शास्त्री जिला के हैं, अपने आप को बोले कि हम फलाने शास्त्री हैं। हमारे गुरु बाबा श्री ब्रजेश शास्त्री, हमारे बाबा का नाम ले रहे हो हैं सबके सब, और नाम ले रहे हो तो हमारे बाबा की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही। जो हमारे बाबा कैसेट गा के चले गए और उनको गलत बताया जाता है। जब हमारे अभी मेरे प्रभु राम को गलत बताया जा रहा है, क्योंकि जब कैसेट तो एक ही गाई है बाबा जी ने, हमारे ब्रजेश गुरु जी ने। कैसेट तो वो ग्रंथों में से ही गाई है कि अंत से तो गाई नहीं है। उनकी भी कैसेटों को गलत बताया जाता है। जो हमारे सूरदास तुलसीदास को घपोड़िया बता दिया गया है, तो तुम लोग कहाँ मर गए हो हैं? कम से कम इतना सोचो कि हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इस बात में आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे थोड़े चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हम 3 लोग बोल रहे थे, सिर्फ 3 लोग, उसमें से एक आदमी जेल में चला गया। और टाइटल पर लिखते हैं लोग, अगर नहीं मानते, दिलीप बौद्ध ने, वो अमलेश बौद्ध ने लिखा है कि अब शैलेंद्र श्याम और श्यामवीर की बारी है। अरे हमने कौन सी गलती कर दी है जो हमारी बारी है? अगर भगवान के नाम पर हम जेल में जाते तो चले जाएंगे शौक से। तुम्हारा अगर तुम्हारी सुनी जाएगी तो कोई न कोई मेरी भी सुनेगा, ऐसी बात मत सोचना सब लोग। इसलिए मेरा कहना है कि तुम लोग बोलो जितने शास्त्री हो, अन्यथा सब शास्त्री अपने आप को सम्राट लिखना बंद कर दो। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ नहीं तो खिचड़ी सम्राट है। कहाँ चले गए सब के सब? अब नहीं कोई बोल रहा है। उन्हें देखो बबर शेर हमारे बाबा प्रवेश शास्त्री को, उन्होंने सही बात की। उनकी एक रिकॉर्डिंग तुम लोगों ने सबने ऐसी धज्जियाँ उड़ाई, वो मैं ही जानता हूँ इस बात को। चुगली करने में माहिर हो सब लोग, इस चीज़ में माहिर नहीं हो। एक दूसरे की क्या फलानी शास्त्री नाच रही है, फलाने की रिकॉर्डिंग है। अरे वो गोल्डी शास्त्री की रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी लड़की की रिकॉर्डिंग है, उसमें बता दिया भाई गोल्डी शास्त्री की रिकॉर्डिंग है। तुम्हें शर्म आना चाहिए। चैनलों वालों से भी कहना है, जितने चैनल चला रहे हैं, अगर खानदानी हो भगवान के नाम पर, अगर खानदानी हो तुम, तो इनके बुद्ध धर्म के बारे में जरूर बोलना, इनसे बात जरूर करो। तो बात क्या है, जब हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे तो तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? और सब शास्त्रियों से कहना है, ऐसा मत करो, घर पर तालियां मत बजाओ।
आमने सामने सीना खोल करके लड़ो और खोल करके बोलो कि हमारे प्रभु राम के ऊपर उंगली मत उठाओ, हम तुम्हारे बुद्ध धर्म पर उंगली नहीं उठा रहे तो तुम मेरे पर मत उठाओ। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो दूसरी वीडियो फिर मैं भेजूंगा। और इसी के साथ सभी भाइयों को राधे राधे, सभी शास्त्रियों को हमारा राधे राधे। और हमारे